ठीक है, एक नया टॉपिक है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम नया टॉपिक है। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम एक नया टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ये पेट्रोलियम। धीरज, इमोशन पर टाइम मत दो। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के विषय में जानेंगे पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम जो है ना एक ईंधन है। क्या है? पेट्रोलियम जो है ना ईंधन है, एक द्रव वाला ईंधन है। कैसा ईंधन है? एक द्रवित ईंधन है। मतलब द्रवित ईंधन के मतलब पानी वाला ईंधन है। क्या है? पानी की तरह रहने वाला ये ईंधन है। और ये जो होता है ना गंध, एक विशेष प्रकार की इसमें गंध होता है। क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, और यह पानी से हल्का होता है। कैसे होता है? पानी से हल्का होता है और कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल। जो तेल होता है वो कलरफुल होता है। मतलब वो कई तरह के कलर के होते हैं। जैसे मटिया तेल का अपना कलर है, डीजल का अपना कलर है, पेट्रोल का अपना कलर, मतलब कलर वाला होता है। लेकिन उसी पेट्रोलियम को अगर हम पानी पर रख दें तो कई कलर के रूप में वो दिखता है। क्या होता है? कई कलर के रूप में क्या करता है? मटिया तेल को अगर पानी पर रख दिया जाए तो कई कलर के रूप में वो दिखता है। मतलब उसका अणु क्या होता है? थोड़ा डिस्टेंस में चला जाता है। इसकी वजह से कई कलर के रूप में वो दिखता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। और किस रूप में रहता है? द्रवित रूप में रहता है। अब जो है पेट्रोलियम को जो है ना एक और नाम है जिसको हम काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। ठीक है, पेट्रोलियम को एक और नाम है काला सोना, यानी ब्लैक गोल्ड कहेंगे इसको। कहेंगे क्या कहेंगे? ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, मतलब काला सोना। जितना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में सोना का होता है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ना ये पेट्रोलियम का भी है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना। और कोयला को भी हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना। किसको? कोयला को भी क्या कहते हैं? काला सोना। और पेट्रोलियम को भी हम लोग काला सोना कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेट्रोलियम को अगर हम अलग अलग बांटते हैं तो इसको क्या क्या कहेंगे? पेट्रा। क्या कहेंगे? पेट्रा जोर ओलियम। क्या कहेंगे? इसको ओलियम। ठीक है, पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है? पेट्रा का मतलब चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान। पेट्रा का मतलब क्या होता है? चट्टान। और ओलियम का मतलब क्या होता है? तेल। क्या होता है? तेल। मतलब अगर बीच में का लगा दे तो क्या हो जाएगा? चट्टान का तेल। पेट्रोलियम क्या है? चट्टान का तेल। इस शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद पता चलता है कि पेट्रा शब्द जो है ना ग्रीक भाषा है। ठीक है, पेट्रा शब्द जो है, ये पेट्रा शब्द का जो है ना अर्थ जो होता है चट्टान होता है। और ओलियम शब्द का अर्थ जो होता है तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है। पेट्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? चट्टान। और ओलियम शब्द का अर्थ जो होता है ना तेल होता है। मतलब चट्टान का तेल जो होता है ना उसी को हम क्या कहेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसे कहेंगे? चट्टानों से निकलने वाले तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब जो है ना हम जानेंगे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण के विषय में आज तक किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी वैज्ञानिक को या कोई भी मतलब नॉलेजफुल पर्सन जो होते हैं धरती पर कितने आए और कितने चले गए, किसी को आज तक इस बात को जानकारी नहीं है कि पेट्रोलियम का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, किसी को इस विषय में ज्ञान नहीं है। सब अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर कई सारे सिद्धांत दिए। लेकिन अभी सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है, सबसे बेहतरीन सिद्धांत जो है वो है कि धरती पर जितने छोटे छोटे मतलब कि जीव हैं या बड़े बड़े जीव हैं, वो जीव जब जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, इस धरती पे जितने छोटे छोटे जीव है या बड़े बड़े जीव है वो जमीन के नीचे किसी भी कारण से चले जाए और वो जमीन के अंदर उसको हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और धीरे धीरे उसके मतलब जो उसका जो बॉडी होता है, उस शरीर होता है, वो शरीर जो है ना पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
ये अभी का जो नया ये जो है ना प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है, लेकिन ये बात 100% सही है कि गलत है, इसका समझना जो है ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक और जितने भी मतलब किताब है, जितने भी प्रकाशन है या कंपटीशन का एग्जाम, सब में मतलब यही सिद्धांत अभी प्रचलित है, तो इसी को हमको मानना है। फिर फ्यूचर में ऐसा कोई वैज्ञानिक होंगे, कोई ऐसा सिद्धांत आएंगे जो इससे बेहतर होगा, तो उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग के पास जो सिद्धांत है पेट्रोलियम बनने का, पेट्रोलियम प्राप्त करने का, उसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, ये पृथ्वी है। और इस पर छोटे छोटे जो है ना कई सारे टुकड़े हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, इस पर कई छोटे छोटे सारे टुकड़े हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत सारे प्लेट हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम जो है ना समुद्री इलाका में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? समुद्र का जो एरिया है, सागर का जो एरिया है, उस पर ये उसके नीचे मिलता है। अब समुद्र में, सागर में, महासागर में करोड़ों जीव है, और करोड़ों जीव जो है ना मरने के बाद जब वो मर जाते हैं तो उसके मृत अवशेष, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे का आ गया, जीव जंतु, जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है, वो उसको मरने के बाद वो जमीन के नीचे क्या होता है, तली में दबने लगता है, और दबते दबते वो नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद उसको नीचे ताप और दाब मिलता है। क्या मिलता है? दो चीज मिलता है जीव जंतु के मरे हुए अवशेष को, ताप और दाब। ताप और दाब से वो जो है ना जीव जंतु का जो मृत शरीर है वो पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो बदल जाता है। अब इस पेट्रोलियम जब जमीन के नीचे बनता है तो दब के बन जाता है, लेकिन इसको हमको निकालने के लिए समुद्र में, उसके समुद्र के जो ऊपरी परत है उस पर एक मशीन बैठाते हैं, और एक पाइप लगा के हमको जब पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम है मशीन के द्वारा, तो पाइप लगाकर हम चट्टान के पास जाते हैं, और वहां से पाइप लगाकर हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, और उस पेट्रोलियम को हम अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान पर जो है ना, पेट्रोलियम तो कच्चा तेल है। पेट्रोलियम क्या है? एक क्रूड ऑयल है। कच्चा तेल को क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है। ठीक है, अब जो है ना इसको क्या करते हैं? पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। पकाकर उसको हम अलग अलग रूप में क्या करते हैं? बदल देते हैं। जैसे हमारे पास भोजन है। क्या है? भोजन है। हमारे पास चावल है। ठीक है, इस चावल को हम पकाकर क्या बना सकते हैं? कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं। चावल का हम पहले तो चावल क्या बनाएंगे? चावल का, चावल जो होता है उसको हम पहले तो भात बना सकते हैं, खाने के लिए भात बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चावल को गिला करके तिलौरी बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चावल को हम रोटी बना सकते हैं। चावल को क्या मतलब कई तरह के हम व्यंजन बना सकते हैं टेम्परेचर देकर। क्या देकर? टेम्परेचर देकर हम बना सकते हैं। क्यों इसी होगा, हम उस पर टेम्परेचर देकर उसको हम कई रूप में बदल सकते हैं चावल को। उसी तरह से ये पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम पर हम टेम्परेचर देकर कई रूप में हम इसको बदल देते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, निकलते हैं। तो एक कच्चा जो है ना, कच्चा कहा गया, ठीक है, ये कच्चा, ये एक क्या है, पाइप है। ठीक है, अब नीचे से हम क्या करते हैं, गैस जला दिए। ठीक है, कोई टेम्परेचर जला दिए। अब इसमें जो है ना हम कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम, इसमें क्या है, पेट्रोलियम हम रख दिए, कच्चा पेट्रोलियम, और अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर 40 है, टेम्परेचर बोलो, अलग अलग टेम्परेचर होगा इसका, टेम्परेचर 40 सेल्सियस। दिख रहा है? चलो 40 टेम्परेचर है। उसके बाद
उसके बाद कितना है 70 सेल्सियस है। उसके बाद 250 है। उसके बाद 350। ठीक है 400 हाँ कितना 400। ठीक है 400 सेल्सियस। ये सभी टेम्परेचर पर जो है ना अलग अलग क्या होंगे तेल निकलेंगे। ठीक है सबसे ऊपर वाला में सबसे ऊपर में 40 सेल्सियस पर जो है ना पेट्रोल निकलेगा। क्या निकलेगा पेट्रोल निकलेगा 40 सेल्सियस पर। 70 सेल्सियस पर किरोसिन निकलेगा। क्या निकलेगा मिट्टी तेल। क्या निकलेगा मिट्टी तेल निकलेगा मिट्टी तेल। ठीक है उसके बाद 250 पर डीजल निकलेगा। क्या निकलेगा डीजल निकलेगा। 250 पर डीजल। 350 पर क्या निकलेगा 250 पर केरोसिन हाँ केरोसिन। और 350 पर डीजल आयल। 350 पर डीजल आयल है। कितने पर है 350 पर डीजल आयल है। 400 पर ईंधन आयल। मतलब ईंधन आयल का मतलब ये मतलब पेट्रोल ये जो है ना एरोप्लेन चलाने वाले के लिए जो होता है 400 सेल्सियस पर हम निकालते हैं। ठीक है तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो है ना हम अलग अलग क्या करते हैं निकालते हैं और सबका मान क्या होता है अलग अलग है ना। अब जो है ना जब हम टेम्परेचर देते हैं तो पाइप लगा दिए हैं यहाँ। क्या कर दिए हैं एगो पाइप यहाँ लगा दिए हैं। एगो पाइप हम यहाँ लगा दिए हैं। एगो पाइप हम यहाँ लगा दिए हैं। एगो पाइप हम यहाँ लगा दिए हैं। और इधर जो है ना हमें अलग अलग बर्तन लगा दिया। सभी पाइप को जो है उसमें हम कनेक्ट कर दिए हुए हैं और टेम्परेचर देते जाएंगे। इधर से जो है ना एक पाइप से जो है ना हम कच्चा तेल डालते जाएंगे और नीचे से हम क्या करेंगे हीट देंगे। और हीट पर जो है ना सभी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग डब्बा में जाकर जमा होगा। क्या होगा अलग अलग डब्बा में जाकर जमा होगा। और ये पेट्रोल मिट्टी तेल डीजल ईंधन मोम कई तरह के जो होते हैं ना तेल का निर्माण होता है। और ये पेट्रोलियम जो है ना पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल होता है। और पेट्रोल कच्चा तेल नहीं है पका हुआ तेल है उसको पकाया जाता है। ठीक है डीजल पका हुआ तेल है मिट्टी तेल पका हुआ तेल है। लेकिन पेट्रोलियम क्या है कच्चा तेल। इसमें सभी तेल का क्या रहता है मिश्रण रहता है। सभी तेल रहता है उसमें क्या रहता है अलग अलग टेम्परेचर पर सब क्या करता है यह निकलता है। तो पेट्रोलियम में इतना ही टॉपिक है और ये बढ़िया टॉपिक रहा। हमारा जो ईंधन है सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है और इसका उपयोग जो है ना हमारे जीवन में बहुत अधिक है। अभी हमारे पास जो है ना जो हमारे पास मशीन है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है सभी टेक्नोलॉजी किसके द्वारा चल रहा है पेट्रोलियम के द्वारा चलता है। कोयला से डिपेंडेंट पहले का जो मशीन था कोयला पे डिपेंडेंट था। लेकिन अभी जो हमारे पास जो मशीन है छोटे छोटे मशीन जो है वो सब किस पर डिपेंडेंट हो चुका है पूरी तरह से पेट्रोलियम पर। मोटरसाइकिल हो गया गाड़ी हो गया जितने भी मतलब कि डिपेंडेंट हो गया है मतलब कि पेट्रोलियम और डीजल पर हो गया है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो है ना अब जो है ना बिजली का उपयोग जो होता है मतलब बिजली डायरेक्ट मतलब बिजली जो होता है हाइड्रोलिक पावर से जो है बिजली प्रदान करता है। ठीक है।